नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 के एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 3 खबरें लाए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भारत चीन के ऐतराज़ के बाद भी देगा फिलीपींस को ब्रह्मोस की तीसरी खेप। भारत ने पहली बार देश से बाहर रक्षा निर्माण उपक्रम बनाया। भारत खरीदेगा अमेरिका से P-8I गश्ती विमान। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पर उससे पहले अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पहली खबर कुछ इस प्रकार से है कि भारत और फिलीपींस के बीच करीब 3,310 करोड़ का करार किया गया था, जिसके तहत भारत ने फिलीपींस को पहली खेप सौंप चुका है एवं इसी वर्ष अप्रैल में दूसरी खेप भी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की दे चुका है, जिसको कि फिलीपींस की नौसेना ने अपनी सेना में शामिल कर लिया है। हालांकि जब से यह भारत और फिलीपींस के बीच डील हुई है तब से ही चीन उसका विरोध कर रहा है और भारत पे हथियारों की होड़ बढ़ाने का ब्लेम लगा रहा है, क्योंकि भारत अपने चक्रव्यूह को फैलाते हुए चीन के दुश्मन देशों में अपनी पेठ बना रहा है और उनको अपने घातक हथियार और मिसाइलें दे रहा है। जैसे वियतनाम, मलेशिया, ताइवान सभी अलग अलग डील पे बात कर रहे हैं। इस नक्शे में जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के साथ चीन का विवाद जारी है। वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों इस मिसाइल में विशेष रुचि रख रहे हैं और दोनों इसे खरीदना चाहते हैं। वियतनाम के साथ तो इस मिसाइल की डील की बात अंतिम चरणों में है, जो कि करीब 6,000 करोड़ की होगी। दक्षिणी चीन सागर में पड़ने वाले इन द्वीपों से चीन का विवाद चलता रहता है और इनको बहुत से द्वीपों पर चीन अपना दावा ठोकता है। इससे कई बार इनके बीच स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है। करीब 35 लाख किमी क्षेत्र में फैला दक्षिणी चीन सागर गैस और ऑयल का विशाल भंडार अपने भूतल में समेटे हुए है। खैर, चीन के ऐतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए भारत ब्रह्मोस की तीसरी खेप इसी वर्ष के अंतिम तक फिलीपींस को सौंप देगा। आज की दूसरी खबर जो वो भारत और अफ्रीका के बढ़ते विश्वास और साझेदारी से निकल के आ रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के बाहर पहली रक्षा निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है, जिसका कि कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि ये इकाई केवल निर्माण ही नहीं बल्कि नई सोच के साथ हम केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ काम कर रहे हैं एवं यह साझेदारी वैश्विक शांति एवं संप्रभुता का सम्मान करते हुए रक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला ओवरसीज प्लांट है। यह प्लांट खासतौर पर बिल्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म केंद्रित है। साथ ही जानकारों का मानना है कि यह प्लांट भारत के रक्षा निर्यात को एक नई दिशा देगा एवं दुनिया में भारत की इस क्षेत्र में स्थिति को और मजबूत करेगा। आज की तीसरी खबर भारत और अमेरिकी रिश्ते से आ रही है। भारत खरीदेगा अमेरिकी कंपनी बोइंग से P-8I गश्ती विमान। यह पहले से ही भारतीय नौसेना के पास है। 12 P-8I विमान है। यह सौदा करीब $4 अरब के आसपास होगा। इसके लिए अमेरिकी अधिकारी बोइंग के दोनों भारत आ रहे हैं। बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय नौसेना 2009 में 8 और 2016 में 4 विमान खरीद चुकी है। अब 6 P-8I और खरीदने की तैयारी की जा रही है। इसी विमान की खासियतें इसे अलग बनाती हैं। यह समुद्र में छुपी पनडुब्बियों का पता लगाकर आराम से उनको निशाना बना सकता है। यह 8,300 किलोमीटर तक मिशन को अंजाम दे सकता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ज़रूरी है भारत के लिए यह हार्पून मिसाइलों से हमला करके उनको नष्ट कर सकता है। भारत बहुत तेज़ी से तीनों सेनाओं को अपडेट कर रहा है। यह भी उसी कड़ी में एक कदम है।